चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 6 का। ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है। यानी कि पाइप ए, बी और सी, यहाँ पे 3 पाइप है। अब क्वेश्चन में कह रहा है पाइप ए की अपेक्षा पाइप बी 1/4 समय में बढ़ता है। यानी ए के अपेक्षा बी जो है 1/4 में बढ़ता है। मान लीजिए अगर बी 4 की एफिशिएंसी से बढ़ेगा तो ए 1 की एफिशिएंसी से बढ़ेगा, क्योंकि ए जो है ए बट्टा बी जो है वो 1/4 है। यानी ए इसका बी का 1/4 हिस्सा बढ़ रहा है। बात समझे? तो ए अनुपात बी का अगर रेशियो लिए तो हमारा 1/4 आ गया। अगला कह रहा है कि ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। यानी ए की तुलना में सी जो है इसका 3 गुना समय लेता है। कितना लेता है? 3 गुना समय लेता है। तो 1/4/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे 24 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं। यदि पाइप सी को चालू न किया जाए तो खाली टंकी को भरना। देखिए, अब देखिए ए का 1 का एफिशिएंसी, बी का 4 और सी में 3 का समय लगता है। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो 4 दिया 12। तो ए का एफिशिएंसी हमारे पास क्या आ जाएगा? ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 12, बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 12/4 3 और सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 12/3 यानी कि 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी को खोला जाता है तो ये 24 घंटा में एक पाइप को भर देता है। यानी ए प्लस बी प्लस सी 24 घंटा में भरता है। तो ए प्लस 12 3 15 4 19 यानी कि 19 की एफिशिएंसी से ये 24 घंटा में एक टंकी को भर देता है। अब कह रहा है कि अगर पाइप सी को न खोला जाए, अगर पाइप सी को न खोला जाए तो ये टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन पूछा है। तो खाली टंकी भरने में कितना घंटे लगेंगे? तो अगर पाइप सी को न खोला जाए तो ये किस एफिशिएंसी से भरेगा? 12 3 15 के एफिशिएंसी से भरेगा। तो 15 के एफिशिएंसी से इसे कितना घंटा लगेगा? तो बस x का मान निकाल दीजिए। 19 गुना 24/15। देखिए 3 5 15, 3 8 24, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 19 8 8 9 72 के 2 हाथ में 7 8 8 7 यानी कि 152/5। इसको भाग देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 बार में कट जाएगा 150 और 30.54 यानी 30.4 घंटा लगेगा इसे भरने में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 2735 का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या हो जाएगा? हमारे पास प्रिंसिपल क्या दिया हुआ? 2735, टाइम हमारे पास दिया हुआ 4 वर्ष, रेट हमारे पास 5% दिया हुआ है, 5%। ऐसा निकालना है। ऐसा क्या होता है हम जानते हैं, ऐसा बराबर होता है PRT/100। यही होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल हमारे पास दिया है 2735, रेट हमारे पास 5% दिया हुआ है, टाइम हमारे पास 4% दिया हुआ है। 100 से भाग 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, 4 से कट जाएगा ये 5 बार में, ठीक है। तो 50 25 5 के 20, 50 25 2 5 के 20 5 7 35 यानी कितना इंटरेस्ट आ गया? 547 साधारण ब्याज आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 547 रुपया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियां खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेचता है। तो उसके पश्चात उससे ज्ञात होता है उसने दोनों घड़ियों का एक समान मूल्य पर बेची है। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य निकालिए। देखिए
पहला पे क्या कर रहा है, एक पे तो प्रॉफिट पे बेच रहा है 19% और दूसरे को लॉस पे बेच रहा है 15%। ठीक है, अगर हम CP1 कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 का रेशियो देखें तो एक का तो हो जाएगा 119, 100 प्लस 19 हो जाएगा, यानी प्रॉफिट में बेच रहा है तो 100 प्लस 19। दूसरा अगर लॉस में बेच रहा है तो 100 माइनस 15, यानी 100 से कितना हो जाएगा 119 अनुपात, ये 100 में से 15 गया 85। अब हम क्या करते हैं, इसको 17 से काट देंगे तो ये 17 साथ 119 और 17 बचे 85, ये 7:5 हो गया। यानी पहले का कॉस्ट प्राइस 1 हमने माना 7, दूसरे का 5, तो कॉस्ट प्राइस अगर CP1 पहले का माने तो कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस 12 है तो 7/12 गुना कितना में बेचा है, 480 रुपया बेचा है, तो 12 चौक 48, यानी 40 7 चौक 28। पहले का कॉस्ट प्राइस तो 280 आ गया, और दूसरे की बात करें CP2 की बात करें तो कितना 5, तो 5/12 गुना 480, तो 12 चौक 48, 40 40 पचे 200, यानी पहले का कॉस्ट प्राइस 280 और दूसरे का 200 आ गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया, 280 200, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आंकड़ों 5 8 2 6 9 15 12 18 के माध्य माध्यिका का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आंकड़ा क्या है, 5 है, 8 है, 2 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये माध्य क्या होता है, माध्य होता है सभी संख्याओं का योग। माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या, यही माध्य होता है। माध्य और औसत में कोई अंतर नहीं है, माध्य औसत दोनों सेम ही है, उसमें भी सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या होता है। तो चलिए इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, 5 8 2 6 9 12 15 और 18 बट्टे कितना संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 से भाग दे देंगे। अब जोड़ते हैं, 8 5 13 2 15 6 21 9 30 2 32 5 37 37 8 45 45 के 5 हाथ में 4 4 1 5 6 और 1 7, यानी कि 75/8 भाग देंगे। 8 9 72, 8 9 72 बचा 3 8 3 के 24, यानी कि 9.375 हमारा माध्य आ गया। अब माध्यिका में क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। ठीक है, यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं, संख्या को आरोही क्रम में सजाते हैं। अब देखिए आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, तो सबसे छोटा कौन है, 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 है, 2 5 6, 2 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9, उसके बाद 12 15 और 18। इन सभी संख्याओं को अब देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर संख्या 8 यानी कि सम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, n/2 प्लस 1वां पद, यही हमारा माध्यिका होगा। ठीक है, माध्यिका क्या होगा, n/2 प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1वां पद क्या हो जाएगा, 8 प्लस 9/2, यानी कि 17/2। 17/2 कितना हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर हम कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे 9.375 और 8.5 का अंतर निकाल लेंगे, 5 7, ये आपका 5 है तो 13 में से 5 गया 8, यानी कि 0.875 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 0.875, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1000 की धनराशि को तारा तमन्ना टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर क्या होगा। तारा है, तारा तमन्ना और टीना। ठीक है, इसका रेशियो कितना है, 4:5:6 है। ठीक है, हमसे पूछा है तारा और टीना का, तारा का और टीना का हमको निकालना है। रुपया कितना है, 1000 रुपया। ठीक है, जब तारा का हिस्सा क्या होगा, 4 बटा 4 5 9 6, 4/15 गुना 1000। ठीक है,
अब काट देंगे 5 तिहाई 15, 5 से ये कट जाएगा 200, 200 यानी कि 800 बट्टा 3 रुपया, 800 बाई 3। टीना का कितना हो जाएगा, टीना का कितना है 6 रेशियो है, तो 6 बट्टा 15 गुना 1000 रुपया होगा, तो 5 तिहाई 15, 5 से कट जाएगा 200, ये 3 दूनी 6 यानी कि इसका हो गया 400। अब हमसे पूछा गया है कि तारा और टीना के राशियों के बीच का अंतर, तो तारा माइनस टीना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800 बट्टा 3 माइनस 400, यही कर देंगे। इन दोनों के बीच में अंतर क्या होगा, ठीक है। तो 400 माइनस 800 बट्टा 3 करते हैं, ये हो जाएगा 4 3 1200 माइनस 800 बट्टा 3 यानी कि 400 बट्टा 3। तो 400 बट्टा 3 को अगर 40 को 3 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400 को 3 से हम भाग देंगे तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, तितरी के 9, 10 में 9 गए, फिर एक जुड़ा गया तितरी का 9 यानी कि 133.33 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 133.33 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कबड्डी टीम द्वारा कुछ मैचों की एक श्रृंखला में प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है, ठीक है। तो यह टीम द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका ज्ञात करना, माध्यिका ज्ञात करना है। क्या है 17 है, 2 है, 7 है, 27 है, 15, 5, 14, 8, 10, 24, 48 और 10, 8, 7, 18 और 28। देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि जो भी संख्या जो भी दिया रहेगा इसे सबसे पहले हम आरोही क्रम में सजाते हैं। क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। सबसे पहला काम यही करना है, आरोही क्रम में सजाते हैं। अब देखिए सबसे इसमें छोटा संख्या कौन सा है, तो यहां से वहां तक देखेंगे तो पहले संख्या 2 है, 2 के बाद क्या है तो देखेंगे कि 2 के बाद 7 है, और 7 की संख्या कितनी बार है तो यहाँ पे 2 बार है। उसके बाद 8 है, तो 8 की संख्या 1 2, 8 भी 2 बार है तो 2 8 बार हो गया। उसके बाद देखेंगे नहीं यहाँ पे 5 भी है, 5 7 के पहले 5 है तो यहाँ पे 5 रख देंगे और यहाँ पे 2 रख देंगे, ठीक है। 2 5 7 8 हो गया। उसके बाद देखेंगे कौन है 10 है, 10 की संख्या कितना बार है 2 बार है। 8 भी हमारा 1 बार 2 बार है, 10 भी 2 बार है, तो 10 को 2 बार ऐसे सजा देंगे। उसके बाद देखेंगे उससे बड़ा कौन सा है, तो 10 के बाद बड़ा कौन सा है, तो 10 के बाद 14 है, 14 एक ही बार है, 14 एक बार है। उसके बाद 15 है, 15 भी एक बार है, 15 एक बार है तो 15 को एक बार लिख देंगे। उसके बाद क्या है 17, 17 भी देखेंगे यहाँ से वहां तक एक बार है तो 17 को एक बार लिख दिए। उसके बाद हमारा क्या है 17 के बाद हम देखेंगे 18 है, 18 भी कितना बार है वो भी एक बार है तो 18 को एक बार लिख दिए। उसके बाद हम देखेंगे 18 के बाद बड़ा संख्या क्या है, तो 18 के बाद 27 है, यहाँ पे 27 है, उसके बाद 24 है तो यानी कि 24 लिखेंगे, 24 27 उसके बाद 28 और 28 के बाद क्या बड़ा है, 28 के बाद है 48। अब संख्या को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 संख्या हो गया। तो 16 नंबर कितना हो गया 16, यानी कि ये सम संख्या क्या है, सम संख्या है। जब भी कभी सम संख्या दे दे तो n बटा 2 प्लस 1वां पद, ठीक है। तो n बटा 2 क्या हो गया, यानी कि 16 बटा 2 प्लस 1वां पद यानी कि 9वां पद ले लेंगे। 16 बटा 2 प्लस 1वां पद यानी कि 9वां पद, ठीक है। या देखिए क्या करेंगे 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर हो गया और 8 हमारा इधर हो जाएगा, 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये दोनों जो है इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो क्या करेंगे 2 प्लस 10 प्लस 14 बटा 2 यानी कि औसत क्या आ जाएगा, माध्यिका हमारे पास क्या आ जाएगा, माध्यिका हमारे पास आ जाएगा 12। यानी कि इन दोनों को जोड़ के n बटा 2 पद
प्लस 1वां पद, तो n/2 यानी 8वां पद प्लस 9वां पद जोड़ के भाग दे देना है, 8वां और 9वां को जोड़ के भाग दे देना है, तो 10 + 14 यानी कि 12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा 12 यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कभी भी माध्यिका पूछे ना तो पहला काम करना कि आरोही क्रम में सजा देना है। आरोही क्रम देखते, क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। देखिए फादर और सन का आयु पूछ रहा है, फादर और सन का कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी कि अगर सन का 1 है तो पिताजी का कितना हो जाएगा? 4 होगा, क्योंकि पिताजी का आयु क्या है? पुत्र की आयु का 4 गुना है। उसके बाद कह रहा है 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी, यानी कि 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, तो बस कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 - 2 बराबर 20 वर्ष, तो 2 का रेशियो क्या आ जाएगा? 2 बराबर 20, तो 1 रेशियो के बराबर 10 आ गया। तो क्या उम्र हो जाएगा? सन का उम्र क्या होगा? सन का उम्र 10 हो गया, तो फादर का उम्र क्या हो जाएगा? 10 चौके 40, यानी कि 10 और 40 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है, कि आप 20 वर्ष को इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस करके ये 20 के बराबर कर दिए, तो 1 रेशियो का मान 10 आ गया। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए पिता का कितना है? 4/1 है, पिता 4 गुना है, तो क्या कीजिएगा, यानी कि 4x प्लस 20 साल बाद, 20 साल बाद, तो 4x प्लस 20 बटा x प्लस 20 कितना गुना हो गया? 2/1 गुना हो गया। ये हो गया पिता की उम्र बेटे की उम्र की दुगनी रह गई, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 20 बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस 40, 2x प्लस 40, 2x को इधर लाएंगे तो 4 में से 2 चला जाएगा, 2x, ये 20 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 40 में से 20 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20, तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? 10। जब x का मान 10 आ गया, यानी कि जब सन का 10 वर्ष हो गया तो पिताजी का 40 वर्ष हो जाएगा। समझ गया? तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1.728 है तथा उनमें से एक संख्या 64 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या 6.4 है, तो देखिए क्या होता है, LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यही इन दोनों का गुणनफल हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1.728। उसके बाद पहली संख्या हमारे पास दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या 6.4 है। एक संख्या अगर 6.4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या हो जाएगी 1.728 अपॉन 6.4। 1.728 को 6.4 से हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.27, यही दूसरी संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई दो पाइप क्रमशः 24 घंटे 32 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। मान लीजिए एक्स एक पाइप है, ये कितना घंटा में भरता है? 24 घंटा में। वाई एक पाइप है, ये 32 घंटा में भरता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 96 आ जाएगा। तो एक्स का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? 96/24 यानी कि 4, और वाई का एफिशिएंसी आ जाएगा 96/32 यानी कि 3। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिसमें टैंक भरने में केवल 16 घंटे लगे? यानी कि पहली वाले को कब बंद कर दिया जाए कि ये 16 घंटा में ये पाइप जो है 96, मान लीजिए 96 लीटर पानी भरना, मान लीजिए 96 लीटर पानी भरना है, तो इसको कब बंद किया जाए? तो देखेंगे कि 4 और प्लस 3 यानी कि 7 के इफिशियंसी से अगर ये लोग चलेगा तो कितना देर चलेगा? अगर इन दोनों को 12 घंटा हम चला देते हैं तो 12 सते 84, यानी 12 घंटा में ये कितना चला? 84 यूनिट चला।
अब 12 घंटा बाद अगर पाइप ए को हमने बंद कर दिया तो 84 में से 96 में से 84 घटाएंगे तो ये कितना 12 यूनिट। अब 12 यूनिट को अगर 3 के एफिशिएंसी से 12 यूनिट को 3 के एफिशिएंसी से चलाया जाएगा तो कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा 12 यूनिट भरने में। तो इसका मतलब है कि अगर पाइप एक्स को अगर हम 12 घंटा में भर दें तो पाइप वाई चलते चलते 4 घंटा में भरेगा, तो ये टोटल कितना घंटा में भर जाएगा, 16 घंटा में भर जाएगा। तो पाइप पहले वाले पाइप को कितना घंटा में बंद करना होगा, तो 12 घंटा बाद पहले वाले पाइप को बंद कर देना होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.1 गुना 0.1 गुना 0.01 का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न देना तो सबसे पहले इसे भिन्न में बदल दीजिए। ये कितना हो गया 11/10 नजर आ रहा है, ये हमको 1/10 नजर आ रहा है, ये हमको 1/100 नजर आ रहा है, यही आ रहा है। अब जब गुना कीजिएगा ना तो ये 11/4 को 0 नीचे आ जाएगा, जब 4 को नीचे आ जाएगा तो 0.0011 बैठा दीजिए 4 के स्थान पर, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि cos के पावर 4a प्लस cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा। अगर हमसे पूछा गया कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 है, तो हमसे पूछा गया cos के पावर 4 प्लस cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा। अब देखिए, अगर हम साइन ए को यहीं रहने देते हैं और इसको हम उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर हमसे cos स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो हम कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही कहेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या लिख देंगे साइन ए बराबर cos स्क्वायर ए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा cos के पावर 4a। अब इस साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो गया, cos के पावर 4a के बराबर। अब माइनस cos स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा cos के पावर 4a प्लस cos स्क्वायर ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।